फ्रेंड्स, वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 22 जुलाई 2020 को वाहन चालक यानी ड्राइवर्स के लिए। तो इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी सैलरी। तो जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि 2 साल की तो ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपको मिलेंगे 14,600 रुपये। और जैसे ही ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेवल 5 के अनुसार आपकी सैलरी 20,800 से लेके 65,900 तक होगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो इन्होंने यहाँ नंबर 4 में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया है। तो पहला पॉइंट यह है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका 12वीं होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में इन्होंने दिया है कि लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने दिया है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आवेदन करने की अंतिम दिनांक दिए हैं इन्होंने 31/8/2020, 31 अगस्त 2020। तो और चौथे पॉइंट में इन्होंने दिया है कि अभ्यर्थी की आँखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चलाने में दक्षता होनी आवश्यक है। यानी हम वाहन जो अभ्यर्थी जो होगा, हम हमारे जो स्टूडेंट होंगे उनको वाहन चलाते समय साइड में अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ जाती है तो उसका उनको नॉलेज भी होना चाहिए कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिज़िकल फिटनेस तो है ही, आपको पता ही, ये तो होनी चाहिए। नेशनलिटी भी, आयु क्या होगी, एज के बारे में जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी 18 साल की वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 साल का नहीं, यानी 40 साल के नीचे होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने इस एक पॉइंट क में दे रखा है कि जो SC ST OBC होंगे हमारे, उनके पुरुष की आयु एज 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा, यानी 5 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो जनरल और EWS वाले हैं सामान्य वर्ग, उनकी महिलाओं का 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा टाइम, एज लिमिट। और जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनका 10 वर्ष तक टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एज की बात हो गई। उसके बाद में हाँ, फीस क्या है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, परीक्षा शुल्क, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में हम जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो जनरल EWS OBC वाले जो हैं उनकी है फ़ीस 400 रुपये। उसके बाद ST SC जो हैं उनकी है 250 रुपये। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, हाँ, कि हमारा परीक्षा किस टाइप की होगी, हमारी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली परीक्षा होगी लिखित परीक्षा। तो हाँ, लेकिन इन्होंने यहाँ दिया है कि यदि विद्यापीठ रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छँटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। यानी कि टोटल एप्लीकेशन के 10 गुना एप्लीकेशन अगर अवेलेबल हो गए तो लिखित परीक्षा होगी। तो और 100% होने के चांसेस हैं ही दोस्तों लिखित परीक्षा। तो आपकी ये लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी, तो इसमें इन्होंने दिया है कि टोटल अंक होंगे आपके 100, 2 घंटे का आपको मिलेगा टाइम।
और ये आपकी एग्ज़ाम होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हाँ, इसके बाद सब्जेक्ट क्या होंगे हमारे, तो पहला इन्होंने दिया है हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा के लिए हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स। उसके बाद में बी दिया है वाहन एवं रोड साइड्स मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित। सी दिया है यातायात के नियमों के ज्ञान से संबंधित। एंड डी दिया है यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित। तो ये चार सब्जेक्ट हैं हमारे। तो इनके मार्क्स कैसे डिवाइड है, तो पहले सब्जेक्ट को हमें मिलेंगे 20 मार्क, दूसरे को भी 20 मार्क, तीसरे को मिलेंगे 30 मार्क एंड चौथे को भी 30 मार्क। ऐसे टोटल ये देखिए इस थर्ड पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कैसे विषय में मार्क्स कैसे डिवाइड हैं। तो ऐसे टोटल 100 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपको टाइम होगा। और इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, ये जो हमारी लिखित परीक्षा होगी इसका ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इन अंकों के आधार पर नहीं बनाई जाएगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, उसके बाद होगी हमारी जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो जॉब टेस्ट होगी 90 अंक की, पर्सनल इंटरव्यू होगा 10 अंक का, ये भी टोटल 100 अंक की होगी दोनों मिला के। तो जॉब टेस्ट में क्या होगा कि जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट 70 अंक का होगा और रोड साइड मरम्मत परीक्षा 20 अंक की होगी। ऐसे 70 और 20 टोटल 90 अंक की होगी आपकी जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू 10 अंक का। उसके बाद हाँ, आवेदन करने की समय सीमा क्या है। आवेदन करने की समय सीमा, तो ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा है आपकी हाँ 31 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31 अगस्त 2020 को सायंकाल 5 बजे। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा है 31 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे से 31 अगस्त को सायंकाल 5 बजे तक। एंड ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा है 31 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 1 सितंबर को रात्रि लगभग 12 बजे तक। तो ये समय सीमा है आपकी ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम। ये इतना कुछ नहीं है दोस्तों इम्पोर्टेंट। और वैसे उसके बाद ये बड़ा सा चार्ट है, इसमें इन्होंने दिया है कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल वैकेंसीज तो 35 है, 35 पर अनरिजर्व है उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 11 है टोटल, और उसमें भी जो फीमेल है उनके लिए 3, जो विडो है उनके लिए 1 और डाइवर्स के लिए 0। उसके बाद EWS की बात करें तो टोटल 15, टोटल जनरल के हैं टोटल 15 और टोटल वैकेंसीज 35 हैं। उसमें से EWS की बात करें हम तो EWS के लिए टोटल तो 3 हैं, उसमें से फीमेल के लिए कोई नहीं, विडो के लिए कोई नहीं और डाइवर्स के लिए भी कोई नहीं। और SC की बात करें हम अगर टोटल, तो टोटल SC के लिए है 4, फीमेल के लिए 1, विडो के लिए कोई भी नहीं, डाइवर्स के लिए भी कोई भी नहीं। ऐसे टोटल SC के लिए 5 हैं। उसके बाद ST की अगर बात करें तो ST के लिए टोटल 3 हैं, फीमेल के लिए है 1, विडो के लिए कोई भी नहीं, डाइवर्स के लिए भी कोई भी नहीं। ऐसे टोटल ST के लिए हैं 4। OBC की अगर बात करें तो OBC के लिए 5, टोटल 5 हैं, फीमेल के लिए 2, विडो और डाइवर्स के लिए कोई भी नहीं। और MBC की अगर हम बात करें
तो ओबीसी नहीं हमारा बच गया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का टोटल है 5, फीमेल के लिए 2, विडो के लिए कोई भी नहीं, डाइवर्स के लिए भी कोई भी नहीं। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो उनका एक ही है, और फीमेल विडो डाइवर्स के लिए कोई नहीं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसीज तो 35 हैं, लेकिन इनका डिवीज़न इन्होंने इसमें पूरा दे रखा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नीचे भी वही डिवीज़न दिया है इन्होंने, देखिए जिला इसमें दिया है इन्होंने। जिला न्यायालयों में वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण। तो ये बड़े से चार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, इस नोटिफिकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बड़ा सा चार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कैसे कि डिवीज़न है वो। तो ये थी हमारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक।